मैं पेशावर ज़ल्मी को लीव करना चाहता था। ईमानदारी की बात यह है कि मैं पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के किसी और फ्रेंचाइज की तरफ जाना चाहता था, लेकिन जावेद अफरीदी भाई की मोहब्बत ने मुझे रोक लिया और मैं इस फ्रेंचाइज को, पेशावर ज़ल्मी को लीव करके किसी और फ्रेंचाइज की तरफ नहीं जा पाया। ये सब कुछ और इसके साथ और बहुत कुछ बाबर आजम ने ज़ल्मी टीवी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पॉडकास्ट बाबर आजम की लेटेस्ट आज शाम 4 बजे अपलोड हो चुकी है और उस पॉडकास्ट के अंदर बाबर आजम ने बहुत सारी बातें की हैं। इसी बीच में बाबर आजम ने अपनी जो वर्ल्ड 11 है, मतलब वर्ल्ड बेस्ट 11, वो भी सेलेक्ट की है, जिसमें उन्होंने शाहीनशाह अफरीदी का नाम भी रखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि शाहीनशाह अफरीदी भी बाबर आजम की बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा है। इसके अलावा और बहुत सारे सवालात जिनके जवाब बाबर आजम ने उसी पॉडकास्ट के अंदर दिए हैं, उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इफ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो भी डन कर दो। और सबसे पहले बाबर आजम का यही सवाल हम उठाते हैं, जिसके ऊपर बाबर आजम ने फ्रेंचाइज के हवाले से बात की और बाबर आजम ने कहा कि भाई ईमानदारी की बात यह है कि मैं छोड़ना चाहता था पेशावर ज़ल्मी की टीम को। बाबर आजम ने कहा कि भाई साहब, टू बी ऑनेस्ट, मैं सोच रहा था कि इस बार जो है PSL 11 से पहले फ्रेंचाइज को चेंज कर लूं, मतलब किसी और फ्रेंचाइज की तरफ चला जाऊं, लेकिन जो जावेद भाई ने रिस्पेक्ट मुझे दी है, उन्होंने मुझे जितनी इंप्रेस उन्होंने मुझे किया है, जितनी उन्होंने मुझे इज्जत दी है, उन्होंने मुझे यहां तक भी बताया, यहां तक भी उन्होंने मुझे बिलीव दिया कि भाई साहब, जो टीम आप कहोगे ना, हम वही टीम बनाएंगे। तो जब उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी तो फिर भाई मेरा हक बनता था कि मैं उनको छोड़ के कहीं ना जाऊं। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई साहब, यही वो बेस्ट जगह है जहां पे मुझे इज़्ज़त भी मिल रही है और ये मेरी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाबर आजम से यह भी सवाल हुआ था कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 2026 के अंदर आपने सबसे टफ बॉलर, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान किया हो जिस बॉलर ने, वो आपको कौन सा लगा? तो उसके जवाब में बाबर आजम ने कहा कि भाई अल्जारी जोसेफ जो है ना, वो सबसे टफ बॉलर मुझे अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के अंदर दिखाई दिया है, क्योंकि उसका बॉलिंग एक्शन और उसका रनअप जो है वो मुझे 90s के वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हुआ करते थे ना, जो 1990 में हुआ करते थे, वो मुझे उनकी याद दिलाता है। इसके अलावा बाबर आजम से बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने का कहा गया था कि दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड की बेस्ट प्लेइंग 11 है, बाबर आजम ने वो चूज की है। वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श को, फिर ट्रेविस हेड को चूज किया, फिर एडन मार्करम को उन्होंने चूज किया, फिर कागिसो रबाडा उन्होंने चूज किया, सचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर और शाहीनशाह अफरीदी। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि शाहीनशाह अफरीदी को भी उन्होंने रखा। 10वें नंबर पे उन्होंने मोहम्मद रिजवान को रखा और 11वें नंबर पे स्पिनर उन्होंने जो है वो राशिद खान को सबसे बेस्ट चूज किया। जिसके बाद जो होस्ट थे प्रोग्राम के, उन्होंने कहा कि भाई साहब, इसमें बाबर आजम तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो बाबर आजम कहाँ हैं? तो बाबर आजम ने कहा कि भाई साहब, मैं तो इसमें 12th मैन ही हूं, मैं तो इसमें 12वां खिलाड़ी ही हूंगा। तो इसलिए 12वें नंबर पे बाबर आजम ने खुद को भी उस टीम के अंदर रखा। पर्सनल क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बाबर आजम ने बातचीत की और बाबर ने कहा कि भाई देखें, ये जो मतलब हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं ना, जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के हमारे ऊपर बातें करते हैं, वो हमसे सीनियर हैं, 90s के दौर के हैं, 2000 में उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो हमसे ज्यादा क्रिकेट को वो समझते हैं, इसलिए वो बातचीत कर सकते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो बताते हैं, जो बुरा लगता है वो भी बताते हैं, जो मेरे अंदर खामियां हैं, गलतियां हैं, वो भी वो बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब वो पर्सनल हो जाते हैं ना, किसी भी चीज को लेके, किसी भी प्लेयर को लेके वो उसकी पर्सनल जात के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज काबिले बर्दाश्त नहीं होती। जिस तरह हर आम आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसी तरह से हर प्लेयर की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आएगी तो फिर प्लेयर्स भी बर्दाश्त नहीं करते। बहुत से प्लेयर्स बोल पड़ते हैं, जिस तरह से शादाब खान ने पिछले दिनों बोल दिया था कि भाई साहब, मतलब कुछ किया तो इन्होंने भी नहीं था, कुछ जीता तो इन्होंने भी नहीं है, जो बहुत सारी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसलिए ये सब ऐसे ही है, तो कुछ प्लेयर्स बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ बोल भी जाते हैं। इसके अलावा बाबर आजम से ये भी सवाल हुआ था कि भाई आप पिच के ऊपर जाके किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब आप किस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, या क्या कंडीशंस आपके ऊपर वहां पे अप्लाई होती है, तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो बाबर ने कहा कि भाई देखिए, आपको वहां पे जाके समझना चाहिए कि पिच कैसी है, पिच आपको कितना अलाउ कर रही है, कितना आपको फ्रीली क्रिकेट खेलने का मौका वो दे रही है। यू हैव टू प्ले स्मार्टली, आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अगर आप 2 विकेटें बैक टू बैक लूज कर देते हैं और
फिर वहां पे आपके पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए आपको उन कंडीशंस को और उन सिचुएशंस को बड़े स्मार्ट तरीके से हैंडल करना पड़ता है, और यही कुछ मैं क्रीज पे जाके करता हूं, और ऐसे ही मैं वहां पे जाके बड़े स्मार्ट तरीके से क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूं, जिसके बायस मुझे बहुत सारी मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो जाता है कि बाबर स्लो खेल रहा है, लेकिन मैं कंडीशंस के मुताबिक क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो बाबर आजम ने मतलब वहां पे रिवील किए हैं उसी अपनी पॉडकास्ट के अंदर, जो कि एक मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट थी। अगर आप पूरी पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो भाई साहब ज़ल्मी टीवी पे जाके आप पूरी पॉडकास्ट भी वॉच कर सकते हैं।